हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हम टोटल 500 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें पार्ट बाय पार्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए में। कहाँ? यूएसए में सही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा यूएसए के वाशिंगटन डीसी में उपनगर मेरीलैंड में स्थापित किया गया है। यह प्रतिमा अमेरिका में बाबा साहेब की सबसे ऊंची प्रतिमा है और इस प्रतिमा की ऊंचाई कितना है? तो 19 फीट है। उसके बाद यूएसए में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर के जो मूर्ति है अमेरिका में, इसको क्या कहा जाता है? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के नाम से जाना जाता है। और यह प्रतिमा का जो मूर्तिकार है राम सुतार है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो अहमदाबाद में है यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी जो मूर्तिकार थे यही राम सुतार ही थे। उसके बाद बात करेंगे एक मुंबई में सरदार यानी कि मुंबई की बात करेंगे तो बी आर अम्बेडकर का भी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, मुंबई वाला, लातूर महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। कहाँ? अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रेल सेवा नमो भारत रैपिड एक्स का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, साहिबवाद रेलवे स्टेशन। नमो का मतलब हुआ न से नरेंद्र, मो से मोदी, नरेंद्र मोदी। तो याद रखिए कहाँ? साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो पीएम मोदी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल नमो भारत रैपिडेक्स का उद्घाटन किया है। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और औसत 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है किस कंपनी को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एरकॉन लिमिटेड को हो जाएगा, एरकॉन लिमिटेड 15वीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस कंपनी को 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रैट्स लिमिटेड को 16वीं रैट्स लिमिटेड को याद रखिएगा, 15वीं 16वीं जरूर याद रखिएगा। और इसे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय रेल मंत्रालय के दो कंपनी एरकॉन लिमिटेड और रैट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न का दर्जा दिया गया है। एरकॉन को कहेगा तो 15वीं और रैट्स लिमिटेड को कहेगा तो 16वीं, जरूर याद रखिएगा। और 15वीं नवरत्न कंपनी एरकॉन, इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, याद रखिएगा। और 16वीं की बात करेंगे तो याद रखिएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, जरूर याद रखिएगा। तो 16वीं रैट्स है और 15वीं जो है एरकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देश के सबसे ऊंचा प्रतिमा यानी कि देश के सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अटारी बॉर्डर पर फहराया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका सही आंसर भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि किस भारतीय को बांग्लादेश में विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र हो जाएगा, डॉक्टर महेंद्र कुमार
मिश्र हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पंडित रामकिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो केंद्रीय मंत्री है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर प्राइम ET11 डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल किस देश में बनाया गया है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, भारत में बनाया गया है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल है, अस्पताल का नाम क्या है? तो आरोग्य मैत्री क्यों है, आरोग्य मैत्री क्यों है। इसकी विशेषता क्या है? तो इस अस्पताल में यानी कि इस अस्पताल को एयरलिफ्ट किया जा सकता है और ये जो बना है प्रोजेक्ट विजन के तहत इसका निर्माण किया गया है। सुविधा इसमें क्या क्या है? तो ऑपरेशन थिएटर है, मिनी ICU है, वेंटिलेटर है और एक्सरे मशीन है और भोजन पानी इत्यादि जरूरी सुविधा से उपलब्ध है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीका से है जहां भी लिफ्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर स्वामीनाथन का निधन हो गया? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 98 वर्ष की अवस्था में हो गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन भारतीय कृषि के वैज्ञानिक के जनक कहे जाते थे। उसके बाद 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इनको भारत हरित क्रांति के जनक कहा जाता है और इनको जो जन्म हुआ था कुंभकोणम तमिलनाडु में 7 अगस्त 1925 को हुआ था और इनका पूरा नाम मनकोम्बू सवाशिवन स्वामीनाथन था और राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे 2007 में। और क्या क्या पुरस्कार मिला है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनको पद्मश्री 1967 में मिला था, पद्म भूषण 1972 में मिला था, पद्म विभूषण 1989 में मिला था और रेमन मैग्सेसे की बात करेंगे तो 1971 में मिला था और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में मिला था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 1987 में मिला था, तो इतना जरूर याद रखिएगा। जबकि विश्व के हरित क्रांति के जनक बोलेंगे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वाति नायक को। किन्हें? स्वाति नायक, ये उड़ीसा के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश जरूर याद रखिएगा, 108 फीट की प्रतिमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किस देश बनी है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, सिंगापुर। कौन बना है? सिंगापुर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिक्की के द्वारा वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वां संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वेस्ट इंडीज और अमेरिका दोनों में होगा, यानी कि उपयुक्त तीनों हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएगा, ये जरूर याद रखिएगा। और इससे पहले की बात करेंगे, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये तो 2024 में हुआ ICC पुरुष T20 और इससे पहले 22 में हुआ था, 2022 में हुआ और 22 में हुआ था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हराया था। इसमें जीता था 2022 वाला इंग्लैंड जीता था पाकिस्तान को हरा के, और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, असम का हो जाएगा। क्या? असम का हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का निधन हो गया, यह किस लोक नृत्य के लिए जाने जाती हैं?
तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। भरतनाट्यम के लिए जाने जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो प्रसिद्ध भरतनाट्यम नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने 1974 में नई दिल्ली में गणेश नाट्यालय की स्थापना किया और उसके बाद 2002 में पद्मश्री, 2013 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्सट्रैक्ट को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 जो 21 वाला था 23 में इनको सम्मानित किया गया। किनको सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, वहीदा रहमान। जबकि 22 की बात करेंगे, 21 वाला 23 में मिला है, याद रखिएगा वहीदा रहमान को। जबकि 22 की बात करेंगे, 22 में तो आशा परेख को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या? मध्य प्रदेश हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो देखिए, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में तक फैला हुआ है और यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में ही 7वां बना है, जबकि देश का 54वां टाइगर रिजर्व कहेगा तो याद रखिएगा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश में है। और उससे पहले कहेगा कि 53वां बाघ अभ्यारण्य कौन था? तो याद रखिएगा रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। बमनमा कहेगा तो रामधर विषधारी राजस्थान वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। संस्करण G20 का कैमा था? 18वां था। आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। उसके बाद थीम इसका क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक विषय। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। लोगो क्या है? तो खिलता हुआ कमल, प्रेरित भारत के राष्ट्रीय ध्वज से। अध्यक्षता किए मोदी जी। और भारत में G20 का शेरपा अमिताभ कांत को। और G20 का सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो ब्राजील में होगा 19वां, भारत में हुआ 18वां। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि इससे पहले, भारत से पहले कहाँ हुआ था? तो हम कहेंगे यानी कि इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था। तो 2022 में G20 का 17वां जो हुआ था इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 किस देश संघ को G20 यानी कि G20 का यानी कि 21 अस्थायी सदस्य बना? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर अफ्रीकी संघ बना है जी। कौन बना है? अफ्रीकी संघ अब जुट गया है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे अफ्रीकी संघ में 55 देश हैं और इसकी स्थापना 2002 में हुआ था। और कहेगा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय तो अदीस अबाबा जो इथोपिया में पड़ता है। और कहेगा अभी अफ्रीकी संघ के जो अभी अध्यक्ष है तो अजाली ओशमानी है, याद रखिएगा। जबकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महादेश में देशों की संख्या 54 है, जबकि अफ्रीकी संघ में 55 देश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 200 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करने का उद्देश्य किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक किया है। कौन? कर्नाटक किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, एन बलारमथी हो जाएगा। एन बलारमथी जो जब लॉन्च होने वाला रहता है तो 5-3 यानी कि 5-4-3 इस तरीका से काउंट होता है, यही आवाज दिए थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मोहन बागान ने जीता था, मोहन बागान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित देश का पहला टोल प्लाजा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कहाँ? मध्य प्रदेश, महिला द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू किया है? इसका सही आंसर महाराष्ट्र शुरू किया है। कौन? महाराष्ट्र किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन
करा किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपया सालाना अनुदान देने नमो शेतकरी महासम्मान योजना को मंजूरी दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवहाला ऋण योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर एक महाराष्ट्र हो जाएगा। इसमें इनको 50,000 रुपया ऋण दिया जाएगा, जिससे ये जेल में बंद होते हुए भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस सेवा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत की पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित हुआ है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में, ग्रीन हाइड्रोजन दिल्ली में। लेकिन कहेगा क्वेश्चन में कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एलेफा मेड 1 हो जाएगा। एलेफा यानी कि कह सकते हैं एलेफा मोड ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 के फिजी का सर्वोच्च कंपेनियन ऑर्डर ऑफ फिजी मिला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी को। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है, ग्रीस देश का सर्वोच्च ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर नरेंद्र मोदी को, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नरेंद्र मोदी को, मोदी जी को सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल नरेंद्र मोदी को दिया गया। फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी नरेंद्र मोदी को। उसके बाद पंपुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू नरेंद्र मोदी को दिया गया था। पलाऊ गणराज्य का एवाकल अवार्ड मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 में ये भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया, जबकि दूसरा लता दीनानाथ पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया है। तो इतना जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 आशा भोसले को चुना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो दीनानाथ यानी कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 शुरुआत हुआ था 2022 से, पहला बार मिला मोदी को। यह पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने उन्होंने लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह अवार्ड मंगेशकर परिवार ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 गायिका आशा भोसले को दिया गया और ये जो है लता मंगेशकर की छोटी बहन है, जबकि पहला जो मिला था नरेंद्र मोदी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 126। शांति में 126 और खुशहाली में भी 126 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ये जारी किया जाता है वैश्विक शांति सूचकांक, और 163 देशों में भारत का स्थान 126 है, याद रखिएगा। पहले नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे में डेनमार्क है, तीसरे में आयरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किसी देश में शांति स्तर का आकलन किया जाता है, जैसे वहाँ हिंसा कितना है या हिंसा का कितना डर है, इसे पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत का सबसे ज्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर होगा। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा
पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में कुल 24,24,540 जल निकाय है, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है 7.47 लाख जल निकाय पश्चिम बंगाल में। सिक्किम में सबसे कम है 134 जल निकाय है, याद रखेगा। झीलों में सबसे ज़्यादा संख्या तमिलनाडु में, तालाबों में तमिलनाडु भी है, और क्वेश्चन चेंज करेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटैनिक जहाज का मालवा देखने गई पनडुब्बी का नाम बताइए जिसकी दुर्घटना पायलट और 4 यानी कि टूरिस्ट की मौत हो गई। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा। टाइटन जहाज जो 1912 में डूबा था ना, उसके मलबा को देखने के लिए गया और ये भी मलबा में तब्दील हो गया, तो टाइटन हो जाएगा। यानी कि वर्ष 1912 में डूब चुके टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए 18 जून 2023 को टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में गया था, लेकिन कुछ देर के बाद पनडुब्बी की पता यानी कि कह सकते हैं लापता हो गए। करीब 5 दिन के बाद टाइटन पनडुब्बी का मलबा अटलांटिक महासागर में मिला। इन पनडुब्बी में सवार एक पायलट और 4 टूरिस्ट की मौत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा यानी कि कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस जो बोलते हैं, इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, के कृतिवासन हो जाएगा। टीसीएस के कृतिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दीपा मलिक हो जाएगा। कौन? दीपा मलिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य के नए सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस वर्ग में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, 57 किलोग्राम में जीता। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ था कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में 9 से 14 अप्रैल तक। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल 13 मेडल जीता, जिसमें गोल्ड 1 था, अहमद सहरावत ने गोल्ड जीता था, और सिल्वर 3 व्यक्ति, अंतिम पंघाल सिल्वर, रुबीना गहलावत ये भी सिल्वर, और निशा दहिया ये भी सिल्वर। ब्रॉन्ज मेडल 9 व्यक्ति जीता है, जो इस तरीका से दीपक मिश्रा, सुनील कुमार, नीरज छिकरा, अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा भरनवाल, विकास दलाल, रीता यानी कि रितिका चड्डा, प्रिया मलिक, ये सब ब्रॉन्ज जीते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, लुका ब्रेसेल बेल्जियम के हैं जो जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम में सर्वाधिक पदक किसने जीता? तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र जीता है। कौन जीता है? महाराष्ट्र, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में 2022 में यानी कि 2022 वाला होना था, लेकिन 23 में आयोजित हुआ। संस्करण 5वां था, मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। और खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत 2018 से हुआ है, जिसमें इस बार जो हुआ, जिसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र 161 पदक लेके, जिसमें 56 गोल्ड है, 55 गो सिल्वर है, 50 गो ब्रॉन्ज है। दूसरा स्थान पर हरियाणा रहा 128 पदक लेकर के, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 96 पदक लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या? जम्मू कश्मीर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 में आयोजन गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी 2023 तक। तीसरा संस्करण था। पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर 76 मेडल लेकर के, और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर मुंबई हो जाएगा। क्या? मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने पोलो खिलाड़ी के 120
फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर इम्फाल में हो जाएगा। कहाँ? इम्फाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में राजधानी इम्फाल में 6 जनवरी 2023 को घोड़े पर सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। और मणिपुर में पोलो खेल का ही जन्म हुआ है। पोलो जिसको हम चौगान कहते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिखों को कमा योजना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना शुरुआत किया गया है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन? मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पीएम मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दिल्ली। क्या? दिल्ली हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 2023 को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एक्सपो सेंटर IICC यशोभूमि के पहले पार्ट का और यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किया है, याद रखिएगा। कहाँ पर बनाया गया है? तो दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है। पूरा बन जाने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर मीटिंग्स इंस्टीट्यूट यानी कि इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस ऑफ एजीवियन सेंटर होगा। यह सेंटर 219 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है और 15 कन्वेंशन हॉल है, 13 मीटिंग हॉल है और 11,000 से ज़्यादा लोग बैठने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद ध्यान देना है कि यशोभूमि का पहला पार्ट 5400 करोड़ रुपया की लागत से बनाया गया है। यशोभूमि प्रोजेक्ट का डिजाइन जो किया गया है आप देख सकते हैं सेपे। उसके बाद यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 2025 तक बनके तैयार हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के किस बिल्डिंग में हुआ? तो इसका सही आंसर कहाँ हुआ? भारत मंडपम में किया गया था, भारत मंडपम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एविएशन कम कन्वेंशन सेंटर को 2700 करोड़ रुपए की लागत से यानी कि रीडेवलपमेंट किया गया है और इसको भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नाम दिया गया है। यह नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसमें 7,000 लोग बैठने की क्षमता है। उद्घाटन मोदी जी किए हैं, याद रखिएगा। निर्माण वास्तुकार जो किए हैं संजय सिंह, निर्माण करता है सपुराजी पालोनजी ग्रुप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर नंदिनी गुप्ता हो जाएगा। नंदिनी गुप्ता जो राजस्थान के हैं। इससे पहले सैनी सेठी जीता था कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 चुना गया, तो इसका सही आंसर परवीना अंजना हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर प्रियन सेन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 71वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आरवोनी ग्रेवियल हो जाएगा। आरवोनी ग्रेवियल हो जाएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन ये 70वां जबकि 71वां यह है, जबकि 70वां कहेगा तो हरनाज संधू हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मिस डिवाइन यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, श्वेता शारदा ने जीता है। तो बस हम इस तरीका से पार्ट बाय पार्ट 500 क्वेश्चन कराएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और बिहार दरोगा का भी बहुत सारा सेट अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।